गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं माई अमेजिंग बुक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें सेकंड चैप्टर भी हो गया है आपका, फोर्थ चैप्टर 4.3 भी हो गई है आपकी, 4.4 भी कंप्लीट हो गई है, 4.5 एक्सरसाइज में जिसके क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए हैं और आज हमारे 4 स्टेटमेंट्स हम बाकी हैं। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट्स हम देखेंगे और कुछ सम हम 4.6 एक्सरसाइज के भी देखेंगे। तो इसमें जो सम बचा हुआ है, थर्ड जो क्वेश्चन है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत काम भी आता है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। सब्ट्रैक्ट द सम दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। उसने कहा इन दोनों नंबर को जोड़ो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, जो इसका आंसर आएगा उसमें से इसका आंसर सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि फ्रॉम लगा हुआ है ना, तो फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखते हैं और जो सब्ट्रैक्ट लिखा होता है वो हम बाद में लिखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा उनको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले ये वाला आंसर लिखना है फिर ये वाला आंसर लिखना है। देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस एंड दिस। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट एज इट इज़, पहले हम ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे, ये वाला। तो पहले हम सम कर लेंगे, इसी तरीके से फ्रॉम एज इट इज़ और ये वाला पार्ट जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करना मैंने आपको पहले सिखा दिया है कि पहले हम जब भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है एलसीएम लेने का। तो यहाँ पर 11 और 22 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 22। तो मतलब इसको भी हमने 22 बना दिया और इसको भी 22 बना दिया। 11 को जब आप 22 बनाओगे तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन आप न्यूमिनेटर को, ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 24 को भी 2 से किया तो आंसर आ गया 48। यहाँ पर 22 है और 22 को आपने 22 ही बनाया है, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमिनेटर को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे 49। ठीक है, एज इट इज़ 8 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है, 8 की टेबल में 8 1 पर आता है, तो न्यूमिनेटर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर 4 की टेबल में 8 2 पर आता है, तो 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। दूसरी बात आप जो ध्यान देने वाली है वो है साइन की। यदि आपका जो फर्स्ट साइन है प्लस का है तो अंदर जो सेकंड साइन है वो चेंज नहीं होगा। यदि फर्स्ट साइन यदि माइनस का होता तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए एज इट इज़ मैंने -38 ही लिखा है। ठीक है, 49 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच गया, अपॉन में 22। यहाँ पर 22 में से 38 अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो अपोजिट साइन को। 38 में से 22 सब्ट्रैक्ट किया 16, साइन बड़े वाले का लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो दोनों नंबर्स नहीं कट रहे हैं, कोप्राइम नंबर्स हो गए। यहाँ पर देख लेते हैं, ये दोनों नंबर कट रहे हैं हमारे। यहाँ पर 8 की टेबल में ये 1 पर और 8 की टेबल में 16 2 पर, तो आंसर यहाँ वाला जो बचा है वो बच गया -2, ओनली -2। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें फ्रॉम हटाना है यहाँ से, और जो सब्ट्रैक्ट वाला नंबर है वो सेकंड नंबर पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, देन अगेन फिर एलसीएम हो गया है। यहाँ पर 1 का और 22 का एलसीएम 22 आ गया है। 1 की टेबल में 22 आता है 22 पर, 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले नंबर को भी 22 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 22 को 2 से करेंगे तो 44, 22 को 22 से किया तो 1 पर किया, 1 को 1 से किया तो 1 एज इट इज़, -44 -1 -45/22। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ गया सभी को? ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है, 2 रैशनल नंबर का जो जोड़ है वो इतना है, उसमें से एक रैशनल नंबर आपको पता है सेकंड वाला निकालना है। तो आपको बेटा जब भी 2 रैशनल नंबर का सम दिया हुआ हो तो सम जो दिया हुआ है उसी में से फर्स्ट वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास सेकंड नंबर भी आ जाएगा। आंसर में जो सम दिया हुआ है उसमें से यदि आप फर्स्ट वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको जो अदर नंबर है वो भी आपको पता चल जाएगा। देख लेते हैं कैसे करेंगे। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इफ़ वन ऑफ देम ये भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब अदर नंबर निकालना है। अदर नंबर के लिए मैंने क्या कहा था, जो सम होगा आपको उसमें से फर्स्ट जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 21 का और 7 का एलसीएम आ गया 21। 21 की टेबल में 21 1 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया 4 एज इट इज़। 7 की टेबल में 21 3 पर, तो 3 से 3 की मल्टीप्लाई हो गया 9। 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया -5/9, तो अदर नंबर हो गया हमारे पास -5/9। व्हाट शुड बी एडिड
इसमें क्या ऐड करूं कि ये वाला नंबर आ जाए। सेम वही ऊपर वाले तरीके से क्वेश्चन हो गया कि ये हमें आंसर दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सम में से जो हमारा सेकंड नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास एडेड नंबर जो भी आपको रिक्वायर्ड नंबर है वो आपको पता चल जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस वाले नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 5/12 आ जाए। ठीक है, तो एडिट जो नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है, आपने उसको क्या मान लिया, x। तो इसका मतलब 3/8 में मैं x जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5/12। मैंने आपको बताया था जब भी एडिट नंबर वाला क्वेश्चन आपको निकालना है तो जो भी आपका आंसर है उसमें से फर्स्ट वाला जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑलरेडी इसके साथ भी माइनस है वो हमने ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्ट की वजह से लगाया और ये जो माइनस है ये इस नंबर के साथ ऑलरेडी है, ध्यान रखना। अब आपको मैंने बताया था यदि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला जो भी साइन है ब्रैकेट के वो चेंज हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। बाकी क्वेश्चन आपको करना आता है। टेक एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम आ गया 24। 12 की टेबल में 2 पर तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया। 8 की टेबल में 24 3 पर तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ गया, 19/24। तो इसका मतलब 19/24 इस नंबर में ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5/12। क्लियर। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अब इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ टू गेट ये दिस मिल जाए। अब देखो ये आंसर है हमारा। फ्रॉम वाला नंबर हमेशा मैंने आपको क्या बताया था, पहले आता है फिर माइनस, फिर ये जो भी आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो भी दिया वो माइनस कर दोगे। ठीक है, उसने क्या कहा है कि इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास आंसर -5/6 आ जाए। तो मैं मान लेती हूँ कि मैं इसमें से x सब्ट्रैक्ट करूंगी। x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स के उसकी जगह पर मैंने x लिख दिया। -2/3 -x इक्वल में -5/6। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो -2/3 है फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है, इसमें से यदि आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका x निकल जाएगा। ठीक है, -2/3 में से -5/x सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि ब्रैकेट के बाहर ये वाला जो माइनस है वो सब्ट्रैक्शन की वजह से आया और ये वाला माइनस ऑलरेडी इसके साथ था। ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो अंदर जो माइनस है वो भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -2/3 प्लस 5/6। टेक एलसीएम, 3 की टेबल में 6 2 पर, 2 2 4 हो गया। 6 की टेबल में 6 1 पर, 5 1 5 हो गया। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/6। तो -1/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -5/6। आपकी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गई है। 4 ही सम रहते थे। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। 4.6 एक्सरसाइज है बेटा आपकी, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पर आपको 2 या 2 से ज़्यादा आपको रैशनल नंबर्स मिलेंगे, आपको उनकी प्रोडक्ट करनी है। इसमें जब भी आपके पास 2 रैशनल नंबर्स होंगे तो उनके न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करोगे, उन्हीं के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे -10, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21। एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करोगे, उस केस में यदि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ किसी भी एक सेगमेंट टेबल में कट करते हैं या डिवाइड होते होंगे तो हम वो कर सकते हैं। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ध्यान रखना, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है। बट यदि यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास दिया हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूमिनेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों ही नंबर सेम टेबल में आ रहे हैं, सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। सेम टेबल कौन सी, 2 की टेबल से। 2 की टेबल में ये 1 पर आ रहा है और 2 की टेबल में ये 3 पर आ रहा है। इसी तरीके से ये भी न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, कोई सा भी आप कट कर सकते हो। 3 की टेबल में 3 1 पर और 3 की टेबल में 3 1 पर। अब जब ये नहीं कटते हैं, ये जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए हैं हमारे, तो देन आप न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करोगे और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करोगे। लाइक -1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करके -1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा। आप यहाँ पर देखेंगे 4.6 एक्सरसाइज में आपके पास कुछ प्रोडक्ट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं देख लेती हूँ। 3/4 की 5/7 से, 2/3 की 3/8 से, 5/13 की 39/25 से। इसी तरीके से आपके पास F तक क्वेश्चन है। हम देख लेते हैं कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को।
3/4 की 5/7 से, देखो ये 3 इन दोनों की टेबल्स में किसी पे भी नहीं आ रहा, ऐसे ही 5 भी किसी की टेबल में नहीं आ रहा, तो देन आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 15/28 हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है, 3/8 दिया है। आप इसको यहाँ पर भी कट कर सकते हो, जैसे 3 की टेबल में 3 1 पर, ठीक है, और 2 की टेबल में ये 2 1 पर और 8 4 पर आ गया, ठीक है। तो ऊपर नंबर हो गया 1 की 1 से कर दोगे तो 1 आ जाएगा, और 4 की जब 1 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5/13 की मल्टीप्लाई करेंगे 39/25 से। 13 की टेबल में 39 3 पर आ गया, यस। आगे भी देखते हैं 5 की टेबल में 25 भी कट कर रहा है, ठीक है। 5 की टेबल में 5 1 पर और 25 5 पर, तो हमारा आंसर बच गया -3/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6/25 50/24। 25 की टेबल में 25 1 पर और 50 2 पर, इसी तरीके से 6 की टेबल में 6 1 पर और 25 4 पर, ठीक है, 4 बच गया। 2 की टेबल में 2 1 पर और 2 की टेबल में 4 जो था वो 2 पर आ गया, तो आंसर बच गया 1 की 1 से किया 1, 1 की 2 से किया तो 2। अगला क्वेश्चन एक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखेंगे 21 की टेबल में 21 1 पर और ये भी 1 पर, ठीक है। 5 की टेबल में 5 1 पर और 15 3 पर, तो यहाँ पर 1 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 1 की 1 से कर दो, माइनस यहाँ पर एक था तो वो माइनस आगे आ जाएगा, तो आंसर आ गया -3, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 36 है, दोनों ही नंबर मुझे पता चल गए 4 की टेबल में आ रहे हैं। 4 की टेबल में ये 8 पर आ रहा है और ये 9 पर, और कोई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं कट रहा है, देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे -8 की 7 के साथ और नीचे 9, तो आंसर आ गया -56/9, क्लियर। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म वाला ही है, मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। 3/25 5/9, सेम वही क्वेश्चन हो गया। 3 की टेबल में 3 1 पर और 9 आ गया हमारा 3 पर। 5 की टेबल में 5 1 पर और 25 5 पर, तो ऊपर नंबर बच गया 1 और 1, नीचे बच गया 5 और 3, तो आंसर आ गया 1/15, ठीक है। अगला क्वेश्चन में -7/9 मल्टीप्लाई 15/20। 2 माइनस होने के बाद आपको मल्टीप्लाई में पता है, यदि इवन नंबर आ जाए मल्टीप्लाई में माइनस के यदि हम गिन के देखें इवन हो तो आंसर में हमारा प्लस आता है, माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो माइनस हट गया है। अब देखते हैं किस पे कटते हैं। 3 की टेबल में ये 3 पर और ये 5 पर, 5 की टेबल में ये 1 पर और ये 4 पर, तो ऊपर तो बच गया 7 और 1, नीचे बच गया 3 और 4, 7/12। -12/7 मल्टीप्लाई -1, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज़ आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -2/5 10/12 7/9, कितने माइनस हैं, एक ये रहा 2 माइनस है, 2 माइनस है तो इवन हो गया तो आंसर में प्लस आएगा। अब देखते हैं किस पे कौन सा नंबर कटता है। 5 की टेबल में ये 1 पर, 5 की टेबल में ये 2 पर, 2 की टेबल में ये 1 पर और 2 की टेबल में 6 पर, 2 की टेबल में ये 1 पर और ये 3 पर, और कोई नंबर। अब ये जो 3 और ये 9 है दोनों ही डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को कभी नहीं कट करता, ध्यान रखना। तो ऊपर बच गया 1 और 7, नीचे बच गया 3 और 9, तो 7/27। अगला है 27/4 26/-9 मल्टीप्लाई 22, एक ही माइनस है तो वो सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किसकी टेबल में कौन सा नंबर कटता है। 9 की टेबल में ये 1 पर और 9 की टेबल में ये 3 पर, 2 की टेबल में ये 4 हो गया और ये 2 की टेबल में 13, तो हमारे पास नंबर बच गया -3 13 21/2, तो 39 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा -819/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनस कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 ही दिए हुए हैं, तो ये भी प्लस का हो गया। 2 माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है। अब चेक कर लेते हैं किस पर कौन सा नंबर कट रहा है। 5 की टेबल में ये 1 पर और ये 9 पर, 3 की टेबल में ये 3 पर,
19 की टेबल में ये 1 पर और 19 की टेबल में 38 2 पर, ठीक है। और तो कोई नंबर नहीं दिख रहा मुझे कटता हुआ, तो ऊपर बच गया 39 और 3 और नीचे बच गया 1 और 2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 117/2। दैट इज़ क्लियर बेटा। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज के 4.6 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक आपको होमवर्क करके कॉपी में मुझे 10 से 12 के बीच में 10 AM से लेकर 12 AM के बीच में भी काम भेजा करो बेटा। बॉबी, गीतिका, ये 3-4 बच्चे हैं। आदित्य बहुत लेट काम भेजते हैं बेटा, ये टाइम पर काम भेजा करें। आदित्य फिर भी टाइम पे भेजता है, वो भी बहुत लेट भेजता है। कोई भी बच्चा काम लेट ना भेजे, नहीं तो मैं हर वीडियो में उन बच्चों के नाम अनाउंस करूँगी जो बच्चे मुझे सबसे ज़्यादा काम लेट भेजते हैं, ठीक है। और बार बार यदि मुझे काम लेट भेजेंगे तो मैं आपको ग्रुप में से बाहर कर दूँगी, मैं आपको काम ही नहीं भेजूँगी। फिर आप मेरे से बार बार मांगना, तब आपको काम मिलेगा, ठीक है। इसीलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपना काम बिल्कुल टाइम पर 10 to 12 के बीच में ही भेजें सभी बच्चे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।